दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए सेंटर में। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं आपका सेट टू को, ठीक है। जो आपका ज्योग्राफी मेजर 7 का सुपर 30 का जो सीरीज था मेरा, उसमें सेट टू के बारे में हम पहले बता रखे थे कि सेट टू भी हम लाने वाले हैं। स्पेशल वन लाइनर क्वेश्चन सेट टू को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो अभी आपके सेमेस्टर बचे उसमें आप अच्छे से तैयारी कर सके। क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला जो इसमें क्वेश्चन है वो है, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है। झारखंड का राजकीय पशु कौन है, तो हाथी है, ठीक है। झारखंड का राजकीय राजकीय पशु क्या है, हाथी है। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है कि झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है। झारखंड का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है, तो साल है, ठीक है। क्या है, साल। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है, पलाश। झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है, तो पलाश है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है। झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है, कोयल। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन, आपको देखने में आसान लग रहा होगा कि ये तो छठा सातवां का क्लास का क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन अब देखिएगा जब अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो सेशन 22 से 26 में पूछा गया है, इससे भी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में कुल कितने प्रमंडल है। झारखंड में कुल कितने प्रमंडल है, 5 प्रमंडल है, ठीक है। नाम आपको लिखने के लिए नहीं दिया जाएगा, तो आप घबराइए नहीं। छठा नंबर क्वेश्चन हमारा कि संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है। जो संथाल परगना प्रमंडल है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो दुमका है। कहाँ है, दुमका। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, दामोदर नदी है। सबसे बड़ी नदी पूछे तब भी आप दामोदर नदी लिखेंगे, सबसे उपयुक्त नदी पूछे तब भी आप दामोदर नदी लिखेंगे, ठीक है। दामोदर नदी को आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर कुछ नहीं आ रहा है तो आप दामोदर नदी लिख दीजिए, ठीक है। नदी के बारे में पूछा जा रहा है, कुछ नहीं जान रहे तो आप दामोदर नदी लिख दीजिए। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि बराकर नदी किसकी सहायक नदी है। बराकर नदी किसकी सहायक नदी है, तो दामोदर नदी की है। दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर नदी, ठीक है। नौवां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि कोयल नदी अंततः किस नदी में मिलती है। जो कोयल नदी है वो अंततः किस नदी में जाकर के मिल जाती है, तो सुवर्ण रेखा नदी में जाकर के वो मिल जाती है। इस पूरे नदी वाले जो आपका सीरीज, जो भी नदी वाला क्वेश्चन, उसका हम डिटेल में आंसर करवा रखे हैं। अगर आप उस क्वेश्चन के आंसर को देखे होंगे तो आपको ये सारी बात पता होगी, कितनी किसकी लंबाई है, कितने दूर में कहाँ से निकलती है, ठीक है, किसका कहाँ पर उद्गम स्थल है, सब कुछ वहाँ पर बताया गया डिटेल में। अगर आप लोग नहीं देखें तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है उसका प्लेलिस्ट हम बना दें, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। जाइए जाकर के एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। झारखंड में जो है सबसे ज्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होता है, तो दक्षिण पश्चिमी भाग में। दक्षिण पश्चिमी भाग में। 11 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में रबी फसल का मुख्य उदाहरण क्या है। जो सेट वन था हमारा उसमें हम लोग खरीफ फसल को देखे थे कि झारखंड में खरीफ फसल का मुख्य उदाहरण क्या है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे झारखंड में रबी फसल का मुख्य उदाहरण क्या है, तो वो हो जाएगा हमारा गेहूं, ठीक है। क्या होगा, गेहूं। रबी पूछे तो गेहूं, खरीफ पूछे तो आप लोग धान या फिर चावल लिखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में प्रमुख दलहन फसल कौन सी है। झारखंड में जो प्रमुख दलहन फसल है वो कौन सी है, तो अरहर हो जाएगा। अरहर, ठीक है, अरहर या फिर लाहर, राहर, सब एक ही बात है। 13 नंबर क्वेश्चन में कि झारखंड की प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है। झारखंड की प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है, सरसों। जो तेल वाले फसल है सरसों हो जाएगा, जो दाल वाले फसल है वो लाहर हो जाएगा, ठीक है, मतलब अरहर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड की मिट्टी सामान्यतः किस तत्व में गरीब होती है। जो झारखंड की मिट्टी है वो किस तत्व में गरीब होता है, मतलब इसमें किस तत्व का कमी होता है, वो होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इसमें कमी होता है, ठीक है। क्या होता है, नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि झारखंड में बॉक्साइट किस क्षेत्र में पाया जाता है। झारखंड में जो बॉक्साइट है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो लोहरदगा में पाया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, क्षेत्र का नाम आप लोग याद रखेंगे, लोहरदगा में बॉक्साइट पाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा होगा कि झारखंड में अभ्रक या फिर इसको बोलते हैं माइका का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। आसान भाषा में आप लिख सकते हैं बिल्कुल, कोडरमा, ठीक है। कोडरमा से कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में हमको बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। झारखंड में तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, सिंहभूम, ठीक है। कहां पर है, तो सिंहभूम। 18 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड की वन संपदा का आर्थिक महत्व किस रूप में है। झारखंड का जो वन संपदा है उसको आर्थिक रूप में वो किस रूप में है, ठीक है, आर्थिक महत्व उसका किस रूप में है, तो लघु वनोपज के रूप में इसका महत्व है, ठीक है। लघु वनोपज के रूप में इसका महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझेंगे कि झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है।
झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में? आपको क्या लगता है? अंदाजा लगा कर भी इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते थे कि सबसे ज्यादा विकसित झारखंड में क्या है, तो रांची है। तो जो जनसंख्या वो सबसे ज्यादा कहाँ पर रहेगा? रांची में रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे जहाँ पर कम जनसंख्या पाया जाता है वो जिला कौन सा है? तो लातेहार है। ठीक है, लातेहार। एक स्टूडेंट हमको कमेंट में बताए थे कि हम लातेहार से आपका वीडियो देख रहे हैं, तो लातेहार वाले स्टूडेंट फिर से ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ आप देख रहे हैं। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन आपका है कि झारखंड में औद्योगिक विकास का मुख्य आधार क्या है? झारखंड में औद्योगिक विकास का मुख्य आधार क्या है? वो है खनिज संसाधन। झारखंड में औद्योगिक विकास का मुख्य आधार क्या है? खनिज संसाधन, जिसके कारण औद्योगिक विकास हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि झारखंड में इस्पात उद्योग की स्थापना का मुख्य कारण क्या है? झारखंड में जो इस्पात उद्योग का स्थापना किया गया है इसका मुख्य कारण क्या है? तो कच्चे माल की उपलब्धता। यहाँ पर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जो ईंधन है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर इस्पात उद्योग की स्थापना की गई। इस्पात के बारे में पूछा जा रहा है इसलिए यहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता हम लोग लिख रहे हैं। अगर सिर्फ उद्योग के बारे में पूछेगा तब यहाँ पर आप कच्चे माल के साथ साथ ईंधन की उपलब्धता भी लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि झारखंड की ग्रामीण जनसंख्या अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? जो झारखंड में ग्रामीण जनसंख्या वो ज्यादा है और इसका मुख्य कारण क्या है? तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है वो संसाधन और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, जो प्राकृतिक संसाधन के बाद कृषि आधारित अर्थव्यवस्था यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो समझते हैं कि झारखंड में जल संरक्षण की प्रमुख पारंपरिक विधि क्या है? झारखंड में जल संरक्षण के लिए मतलब जल बचाने के लिए, उसको जमा करने के लिए प्रमुख पारंपरिक विधि क्या है? तो आहार पाइप प्रणाली, आहार पइन प्रणाली। 25 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में भूमि क्षरण का एक प्रमुख कारण क्या है? झारखंड में भूमि क्षरण का एक प्रमुख कारण क्या है? तो अवैज्ञानिक कृषि। मतलब जैसे तैसे करके कृषि लोग करते हैं, जिसके कारण भूमि क्षरण होता है, भूमि दूषित होता है, भूमि बंजर होता है। ठीक है। भूमि क्षरण पूछे, भूमि बंजर पूछे, भूमि दूषित पूछे, सब एक ही बात है। आपको यही लिखना है, अवैज्ञानिक कृषि, या फिर जैसे जैसे कृषि करते हैं लोग जबरदस्ती जहाँ तहाँ खाद डाल देते हैं। ठीक है, इस तरह से कृषि करते हैं जिसके कारण जो भूमि वो बंजर हो जाती है। 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि झारखंड में वनों पर दबाव बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? झारखंड में वनों पर दबाव बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, शहरों में दबाव बढ़ता है। ठीक है, जितने भी चीजें हैं जैसे कि वन है उसमें भी दबाव बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो समझ लेते हैं। जो 27 नंबर में क्वेश्चन है वो है झारखंड की कृषि किस प्रकार की भूमि पर आधारित है? झारखंड की जो कृषि वो किस प्रकार की भूमि पर आधारित है? तो उच्च एवं पठारी भूमि, उच्च एवं पठारी भूमि पर झारखंड की कृषि आधारित है। ठीक है। 28 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि झारखंड में बहुफसली कृषि सीमित क्यों है? झारखंड में बहुफसली कृषि जो सीमित क्यों है? यहाँ पर कई प्रकार के फसल क्यों नहीं उगाए जाते? क्योंकि यहाँ पर सिंचाई की कमी है, सिंचाई का सुविधा नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर सिर्फ धान उगाया जाता है, जो बारिश के कारण हो जाता है, जिसके कारण सिर्फ धान उगाया जाता है, ज्यादातर धान ही उगाया जाता है। और भी कई सारे फसल उगाए जाते हैं जैसे कि बाजरा हो गया। ठीक है, क्या कुर्थी हो गया, मूंग हो गया, ये सब क्या है तो यहाँ पर उगाए जाते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड की जनजातीय संस्कृति का भौगोलिक आधार क्या है? झारखंड की जनजातीय संस्कृति का भौगोलिक आधार क्या है? वन एवं पठारी क्षेत्र। जो भौगोलिक आधार क्या है, किस तरह के भौगोलिक आधार है? तो वन एवं पठारी क्षेत्र। लेते हैं अंतिम क्वेश्चन है कि झारखंड में क्षेत्रीय असंतुलन का एक प्रमुख कारण क्या है? झारखंड में क्षेत्रीय असंतुलन का एक प्रमुख कारण क्या है? तो असमान संसाधन वितरण, असमान संसाधन वितरण, जिसके कारण क्षेत्रीय असंतुलन देखने को मिलता है। कई सारा जो क्षेत्र है वो विकसित है, कुछ क्षेत्र अविकसित है। ठीक है, कुछ क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, कुछ क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम है। तो जो क्षेत्रीय असंतुलन है उसका प्रमुख कारण क्या है? तो असमान संसाधन का वितरण। ये हमारा सेट 2 हो गया। ठीक है, सेट 1 हम पहले ही करा चुके थे, ये हमारा सेट 2 हो गया। उम्मीद करते हैं ये जो क्वेश्चन है आप सबको समझ, वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो पर लाइक जरूर कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके लिए क्या है तो आप लोग पहले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर कमेंट आया तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को डालेंगे, नहीं तो फिर नहीं डालेंगे, कोई जरूरत नहीं है हमें डालने को। ठीक है, और जिस तरह से हम आपको पहले सेट में बोले थे कि आप लोग क्वेश्चन का फोटो खींच के मुझे जरूर भेज दीजिएगा, तो जरूर से जरूर वो काम करिए। ठीक है, चैनल पर नहीं तो दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।